हेलो विद्यार्थी, देखिए हमारे पास मुख्य परीक्षा 2024 हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर देखिए ये रहा आपका। देखिए पूरा 21-23 क्वेश्चन तक आपके साथ। तो देखिए आप देखते हैं हम इसको पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है देखिए आपका, ये इस प्रकार आपका सेट बी है। सेट ए मैं पहले डाल चुका हूँ। देखिए जो भी ये चारों सेट कंप्लीट कर लेगा उसके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे वो कहाँ से भी कहीं की बोर्ड का भी पेपर लेकर रख ले, उसका पूरा पेपर आएगा। तो देखिए आपका सेट बी है। आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 23, टाइम रहेगा आपका 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे आपके 80। अब देखते हैं इसके निर्देश में। देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनमें आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें देखते हैं अब इसके पहला फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? नहलाती है, बालों में कंघा करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। इसका हो जाएगा कपड़े पहनाती है। दूसरा है आत्मपरिचय कविता में कभी किसका भाग लिए फिरता है? इसमें हो जाएगा जगजीवन का भाग लिए फिरता है। तीसरा है भक्तिन पाठ के रचनाकार। तो भक्तिन पाठ के रचनाकार मीराबाई, सुमंतबाई चौहान, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। अब देखिए आपका जो है चौथा है मानव के विचार को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य, काव्य, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ वाक्य। अब देखिए पांचवा है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सरल वाक्य। अब देखिए आपका छठवां है पतंग कविता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए आपका है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ये आपके देखिए 6 नंबर के हो सकते हैं और आपके किसी सेट में 7 नंबर की भी हो सकते हैं। पहला देखिए बादल लाख कविता में सुखों को ... बताया गया। तो क्या बताया? अच्छा, स्थिर, अस्थिर। तो उसका हो जाएगा अस्थिर। दूसरा है आचार्य भरत के अनुसार ... काव्य की आत्मा माना गया। तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। तीसरा है बाजार में एक है, तो खेल है, जादू है, दुकान है। तो इसका हो जाएगा जादू। अब देखिए आपका है चौथा रीतिकाल का एक अन्य नाम है। तो इसका हो जाएगा श्रृंगार काल। अब देखिए आपको जो पांचवा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो इसमें हो जाएगा निबंध, व्यंग्य या कहानी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कहानी। छठवां है संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता। तो इसमें हो जाएगा अखबार की। देखिए आपके तीसरे जो प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए पूछा गया है। आपकी 6 नंबर की भी हो सकती है और किसी सेट में 7 नंबर की भी हो सकती है। तो देखिए आपका पहला है आधुनिक काल के प्रवर्तक। तो इसका हो जाएगा भारतेंदु। दूसरा देखिए रुबाइयाँ। इसका हो जाएगा आपका फिराक गोरखपुरी। तीसरा उपमेय में अपमान का आरोप। तो इसमें हो जाएगा संरूपक अलंकार। आपका देखिए चौथा है पखवाड़ा। इसका हो जाएगा 15 दिन की अवधि। और देखिए आपका है पांचवा निषेधात्मक निपात शब्द। उससे नहीं, जी नहीं। अब आपका देखिए जो छठवां है ओम थानवी। इसका हो जाएगा अतीत की दबे पाँव। और आपका सातवां मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो इसका हो जाएगा शब्दों का स्थापित। अब देखते हैं हम आपके देखिए जो एक वाक्य एक शब्द में होता है ये आपके देखिए 7 हैं। अब देखिए इसमें है आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। नहीं, आत्मजयी कुंवर नारायण ये आपका हो जाएगा। देखिए दूसरा है लड़कों की टोली का क्या नाम था? तो इसका नाम देखिए इसका नाम हो जाएगा मेढक मंडली। अब देखिए आपका तीसरा भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण। और आपका चौथा है कौन सा स्तंभ जनता को प्रतिबंधित करता है? सॉरी, जनमत को प्रतिबंधित करता है। इसके आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए गुणधानी का क्या अर्थ है? छठवां है रेडियो नाटक। रेडियो के समाचार में कौन सी संरचना शैली है? और आपका देखिए सातवां गागर में सागर बहना क्या अर्थ है? तो देखिए आपका देखिए पहले का हो जाएगा कुंवर नारायण, दूसरे हो जाएगा मेढक मंडली, तीसरे का हो जाएगा लक्ष्मण, चौथे का होता है पत्रकारीय लेखन और पाँचवें का हो जाएगा गुड़ व चने से बना लड्डू और छठवें का हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। और देखिए सातवें में गागर में सागर बहाना। तो इसका हो जाएगा कम शब्दों में बड़ी बात कहना। अब देखिए आपके 5वें क्वेश्चन में 70 पूछे गए हैं। तो आपका देखिए पहला है बच्चों ने दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते। तो ये आपका असत्य है। अब देखते हैं अब दूसरा है श्रृंगार रस को रसाज कहा जाता। तो ये आपका सत्य। अब देखिए आपका तीसरा सीरीज को अवधूत कहा गया। तो आपका ये भी सत्य है। अब देखिए चौथा है कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना। ये आपका सत्य है।
5वां है श्याम मनोहर जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आपका सत्य है। 6वां है उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों में बांटा गया, तो ये भी आपका सत्य है। अब देखते हैं अपन एक वाक्य को एक शब्द में उत्तर। पहला है 6वां है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 15 प्रश्न तक। 15 से 19 तक रहेंगे आपके 3 नंबर के प्रश्न, और 20 से 23 तक रहेंगे आपके 4 नंबर के प्रश्न। तो पहला देखिए, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, अथवा देखिए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। और आपका देखिए 7वां है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखिए आपका यह 8वां है परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशय है, अथवा देखिए शीर्ष को काली अवधूत क्यों कहा गया। 9वां है लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, अथवा देखिए 9वें का शीर्ष को काली अवधूत क्यों कहा गया। और देखिए आपका है 10वां संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा देखिए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा है लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए आपका 12वां है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। अब देखिए यहाँ से आपका है 13वां प्रश्न 12वें का अथवा है जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर उदाहरण सहित लिखिए, अथवा देखिए 13वें का निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जितने भी आपके ग्रामर और पाठ से क्वेश्चन है इसके लिए सबके आंसर मैंने इसी चैनल पर डाल दिए, आप वहाँ जाकर सबके आंसर देख सकते हैं। 14वां प्रश्न इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, और देखिए आपका अथवा इंटरनेट को 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। अब देखते 15 में सुधा बाबू की चरित्र की विशेषता लिखिए। अब इसके बाद देखिए आपको 15 में का अथवा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। अब आपका देखिए 16वां प्रश्न तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी प्रकार आपका 17वां प्रश्न है महादेवी वर्मा अथवा जयनंद कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वां देखिए आपका भाव पल्लवन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। अब देखिए आपका ये रहेगा 18वें का तो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद लिखिए। देखिए आपका 19वें प्रश्न आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस प्रश्न गद्यांश में 3 प्रश्न के आंसर लिखेंगे, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये देखिए इसका अथवा। इसके बाद देखिए आपका 20वां प्रश्न, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए इसने सुरा का पान किया करता हूँ, आपके पहले पाठ का आत्म परिचय से लिया गया है। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है। और देखिए दूध का अवधूत का चाहे राजपूत का, ये आपका देखिए ये लिया गया आपका राम का विलाप, और देखिए लक्ष्मण मूर्छा, इसके लेखक हैं तुलसीदास। 21वां प्रश्न भक्ति नौ मेरे भी सेवक और स्वामी का संबंध, ये देखिए आपका भक्ति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। और देखिए 21वें का तो बाजार में एक जादू है, जादू आँख की तरह है, काम करता है। देखिए बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, इसके लेखक जयनंद कुमार हैं। अब 2122 क्वेश्चन हम कल देखेंगे।